Student, welcome to Excellent Study Center एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग टॉपिक साइंस एंड कुरान पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप कमेंट बॉक्स के लिंक वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो, ले सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 3। सूरा अद-दहर चैप्टर 76 वर्स नंबर 2। अल्लाह फरमाते हैं, हमने इंसान को एक मिश्रित वीर्य से यानी स्पर्म से पैदा किया ताकि उसकी परीक्षा लें, और इस उद्देश्य के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। पिछले टॉपिक में पार्ट 2 में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी स्पर्म के बारे में कि किस तरह से साइंस और कुरान में यकसानियत मिलता है, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये हाइपोथेसिस या फिर थेरीज़ के अकॉर्डिंग नहीं, ये आपको मतलब प्रूव्ड है। तो इसमें एक यहाँ पे प्लस जुड़ रहा है जो पॉइंट कि उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। तो यहाँ बेसिकली हम यही डिस्कशन करने वाले हैं, सुनने और देखने के ऊपर कि यहाँ क्या सेंस है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिर से मैं इसका मीनिंग आपको बता दूँ कि हमने इंसान को एक मिश्रित वीर्य से पैदा किया ताकि उसकी परीक्षा लें, और इस उद्देश्य के लिए हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। इससे पता ये चलता है स्टूडेंट कि इंसानों में सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी आती है सुनने की, फिर देखने की। और ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि हाल ही में मतलब आपको मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ। आई थिंक शायद ये सही थिंकिंग हो सकती है। हाल ही में 150 साल पहले, अगर आप या फिर इसके अंदर ही 150 साल तो खैर हुआ भी नहीं है, आपको एम्ब्रायोलॉजी वो आपको ज़्यादा 30-40 साल 50 साल हो गए किया है आपको, जो साइंस के फील्ड में ऐड किया गया है इस चीज़ को। तो साइंस ये कहता है कि 22वें दिन में कान का अंदरूनी हिस्सा बनना शुरू होता है और 5वें महीने में कंप्लीट होता है और 7वें महीने में आँख खुलती है। इसका जिक्र आपको सूरह अल सजदा चैप्टर 32 वर्स 9 में भी आप देख सकते हो। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स पर। तो आइए सबसे पहले एक शॉर्ट बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स भी ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हेरिडिटी और उसके लॉज को पढ़ते हैं। यानी जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ द फेनोमेनन ऑफ हेरिडिटी एंड द लॉज गवर्निंग इट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा साइंस आज क्या नज़रिया इस चीज़ पर रख रही है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो साइंस ये कहती है कि जो इंसान का जीन है वो आदमी के स्पर्म पर डिपेंड करता है। वो कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक्स एक्स होता है तो लड़की, और एक्स वाई अगर मिलता है तो लड़का। आप इससे फैमिलियर होंगे, या आपके कोर्स के बुक वगैरह में भी आपको क्लास 10 स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ आसानी से देखने को मिल जाती है। फिर दीगर क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी ये डिटेल में दिया गया है। और कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। सूरह नज़म चैप्टर 53 वर्स 45 टू 46 यानी 45 से 46, और सूरह मोमिनीन चैप्टर 23 वर्स 12 टू 14 यानी 12 से 14 में क्लियर फॉर्म में यह है कि स्पर्म रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड बॉर्निंग में, और इंसान के बनने का पूरा फेनोमेनन मौजूद है कुरान में। यहाँ मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कमेंट ज़्यादा होगा तो ह्यूमन मेड फेनोमेनन पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, मॉडर्न साइंस और कुरान के अंतर्गत। इसी तरह
से कुरान में है फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, स्किन रिसेप्टर के बारे में, बिग बैंग थियरी के बारे में, दुनिया कैसे बनी इसका डिटेल मौजूद है आज से 1400 साल पहले कुरान में। तो स्टूडेंट आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, या आप सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म भी कहते हैं, हालांकि ये एक सही वर्ड इस्तेमाल नहीं है हिंदू, क्योंकि एक जोग्राफिकल इलाके के एतबार से, जोग्राफिकल डिफिनीशन के हिसाब से ये दिया गया है। यानी हिंद जो आपको इंडस वैली है इसके किनारे रहने वाले, सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। और ये सबसे पहले अरब जब हिंदुस्तान आए थे, मैं इसका सारा प्रूफ है, मैं आपको किताबों से हवाला दूंगा। तो बहरहाल अगर आप जानना चाहते हैं सनातन धर्म के बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस पर भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए हों तो इसके बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए 3 पार्ट्स हो गए हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप समझ पाए होंगे। अगर किसी तरह का डाउट्स भी होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।